चलिए बच्चों, देखिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 11 यानी कि 11 मतलब हमारा पढ़ते हैं इस प्रश्न को और शुरू करते हैं। देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये, है ना। अभी तक हमारे पास कैसी इक्वेशन थी, सीधी सीधी प्लेन एकदम सिंपल समीकरण दे रखे थे, समीकरण योग। अब हमारे पास थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, यानी कि अब थोड़ा स्तर बढ़ गया हमारे क्वेश्चंस का। ऐसे ही बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी थोड़े से और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पढ़िए जरा इस प्रश्न को। निम्नलिखित समीकरण को निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। दो समीकरण दे रखे हैं और इससे किसको किस विधि से करना है हमें, विलोपन यानी कि एलिमिनेशन मेथड। तो सिंपल है, सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए, तो देखो पहले तो इक्वेशन उतार लेते हैं। एक्स अपॉन टू प्लस 2y/3, इसको भी ले जाते हैं बराबर के -1। नीचे x माइनस वाई अपॉन टू बराबर 3। ये हमारे दो समीकरण हैं। क्या है, दो समीकरण हैं। ठीक है, अब देखो आप लिख लो यहाँ पे समीकरण एक में, समीकरण दो में, या फिर आप पहले तो देखो इसको, क्या कोई टर्म ऐसी है जो घटाने या जोड़ने पे कट जाए। कोई भी एक टर्म, यानी एक चर पद देखते हैं, किसी भी एक चर पद का कोई भी एक टर्म एलिमिनेट हो सके, काटेंगे मतलब। तो ये आधा है, ये एक है, कटेगा तो है नहीं। इसको भी आधा बनाना पड़ेगा या फिर इसको एक बनाना पड़ेगा। कुछ भी करें, कुछ भी कर लो, आधा बनाना पड़ेगा या एक बनाना पड़ेगा, तब जाके ये कटेगा। तो वैसे ही करते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको आधा बना लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, समीकरण नंबर दो में, समीकरण दो में 1/2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, कर दीजिए गुणा 1/2 से। तो देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 की जगह क्या हो गया, इंटू 2 कर लो, इस मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया, और यहाँ पे फिर से 2 लगा दिया। कोई बात, कोई दिक्कत यहाँ पे, 1/2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो, अब ये क्या होगा हमारा, अब इसको कर दो माइनस प्लस। देखो ये माइनस प्लस वाला हो गया माइनस, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। कोई डाउट यहाँ पे, किसी को बताओ। एक स्टेप बस मैंने घटा दी है, ये वाली टर्म कट गई। अब देखो ये दोनों हो गई सेम, एक प्लस की हो गई एक माइनस की, बस कट गई। कटने के बाद क्या बचा, देखो यहाँ बचा प्लस का हमारे पास y/4 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 माइनस का 3/2। क्लियर, एलसीएम ले लिया 12। ऊपर देखो 4 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा 3y, प्लस 3 से 4 बार कटेगा, 4 दूनी 8y बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, 2 दूनी 2 एकम 2, और 5 माइनस के 5/2, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस के 5/2, ऊपर कितना हो गया बेटा, 11y/12 बराबर माइनस के 5/2। क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ो, 11y बराबर माइनस का 5/2, ठीक है, इनटू में क्या चला जाएगा, ये वाला 12, ये 12 ले जाओ ऊपर, उधर 12 आ गया इधर। ठीक है, 12 इधर आ गया। अब देखो 2 से कट गए 6 टाइम, ठीक है, तो y बराबर माइनस का 5×30, 30 हो गया, और ये 11 चला जाएगा नीचे, 11 आ गया नीचे। y का मान निकल के आ गया माइनस का 30/11, माइनस का 30/11 वैल्यू निकल के आ गई y की। आंसर तो एक तो आंसर आ गया, मतलब दोनों मान ही तो निकालने होते हैं हमें, हल करने हैं। तो हल करने पे x और y के मान निकलेंगे, जो चर के मान आ रहे हैं हमारे। अब y का मान रख दीजिए समीकरण नंबर, किस में रख दो, किसी भी एक में रख दो। समीकरण नंबर हमारे पास दो था, दो, हाँ समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ये दो समीकरण था, इसी में रख देते हैं। तो y बराबर
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो ये हमारी 3 हो जाएगी जब हमने वो 2 बना दी तो, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने डायरेक्ट, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया और इसमें 2 कर दिया, तो ये समीकरण 3 कर लो, 2 हमारी वो पुरानी वाली को एज इट इज रहने दो। अब देखो x माइनस वाई का मान 1/2 तो अलग रहा, और y का मान कितना रखा हमने, -30/11। ठीक है, बराबर में क्या है, 3 है। क्लियर। 2 से कट गया 15 बार, 2 से कट गया 15 बार, x माइनस माइनस हो गया प्लस, 15/11 बराबर 3। ठीक है, तो x बराबर 3 माइनस 15/11। अब 11 का गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33 माइनस 15/11। ठीक है, अब कितना बचा, 33 माइनस 15, 15 15 बचा 15 और 3 18, 18 बचा, तो x बराबर कितना आया, 18/11, 18/11। तो x का मान आ गया बेटा 18/11। तो दोनों आंसर आ गए आपके, x के और y के मान निकल आए। बस यही था एलिमिनेशन मेथड और हमारा विलोपन विधि। अब देखो विलोपन विधि से भी बता दिए हमने क्वेश्चन, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बता दिए। ठीक है।